कर्मों से अच्छी आदतें, अच्छी आदतों से अच्छा स्वभाव बनता है। अच्छे स्वभाव से जीवन सुंदर बनेगा और सुंदर जीवन से भाग्य तक बदल सकते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि ईश्वर ही सुख दुख का दाता है। तो क्या ईश्वर पक्षपाती वकील या अफसर जैसा है जो मनमानी करके किसी को दुख देता है तो किसी को सुख? नहीं, हम अपने कर्मों के लिए ईश्वर द्वारा नहीं बल्कि अपने कर्मों द्वारा ही दंडित होते हैं। हमें अपने या दूसरों के कर्मों की जांच पड़ताल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी ने हमारे साथ बुरा किया तो हम बदला लेने में अपना समय व्यर्थ ना गंवाएं और अपने पूर्व कर्मों के बारे में सोचकर दुखी होने के बजाय वर्तमान में इतने अच्छे कर्म करें कि पुराना मैल धुल जाए। उन्हें समय आने पर अपने किए का फल मिल ही जाएगा। तो फिर हम प्रतिक्रिया करके नए कर्मों का निर्माण क्यों करें? जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अम्मा कहती हैं कि परमात्मा की तरह ही कर्म की गति भी गहन है। दोनों की था पाना मुश्किल है। हम सब विकास की सीढ़ी के किसी न किसी सोपान पर हैं। जीवन सरल रेखा नहीं, चक्र है। कर्म और कर्म फल का चक्र। साधक वही है जो धैर्य, शौर्य व क्षमा के सहारे सदा के लिए इस चक्र से बाहर हो जाए। अम्मा कहती हैं, सद्गुरु की कृपा से कर्म के कुचक्र से पार होना संभव है। गुरु वाक्य का पालन करके तुम कठिनाइयों पर विजय पालोगे। प्रेम स्वरूपी और आत्म स्वरूपी आप सभी को നമസ്കാർ. പുതിയ നല്ല ശീലങ്ങളും ഗുണങ്ങളും വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള അവസരമായി പുതുവർഷത്തെ നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. ദുശീലങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടവർക്ക് അതിന് മോചനം നേടാനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയത്തിനുള്ള അവസരം കൂടിയാണ്. सत्स्वरूप का ज्ञान मनुष्य जीवन की मूल आवश्यकता है. अभी हम स्वाधीन नहीं हैं, पराधीन हैं, दूसरों के शब्दों के अधीन हैं. हम प्रशंसा मिले तो आकाश में चढ़ गए, निंदा सुनी तो मानो डूबे हुए जहाज की तरह समुद्र तल पर जा लगे. शेयर मार्केट में पैसा लगाया, घाटा हुआ तो आत्महत्या. जो मार्केट का स्वभाव समझते हैं वे घाटे को सह जाते हैं. आग है तो धुआं होगा. आज का मित्र कल शत्रु, आज अच्छा कल बुरा या बुरा अच्छा हो जाए. जैसे वाल्मीकि डाकू से महर्षि बन गए. जगत नित्य परिवर्तनशील है. मन हर पल बदलता है. कर्ण से एक बार किसी ने दान मांगा तो बाएं हाथ से ही दे डाला उसने. पूछे जाने पर
कि दान तो दाएं हाथ से दिया जाता है, फिर बाएं हाथ से क्यों? तो कर्ण कहता है, जो वस्तु उसने मांगी वो मेरी बाईं ओर पड़ी थी। दाईं ओर से वस्तु उठाकर बाईं ओर लाने के बीच के अंतराल में संभवतः मेरा मन बदल जाता, तो मैंने बाएं हाथ से दे दी। कई लोग कहते हैं उन्होंने मांगा और मैंने बिना सोचे समझे दे डाला। सोचना चाहिए था। गरीब मांगे तो दान देना चाहिए, पर सहायता में विवेक चाहिए। विवेक और धैर्य चाहिए। क्रोध आदि के आवेग से बचना चाहिए। क्रोध में विचार और कर्म का अंतराल घट जाता है, इसलिए धैर्य से काम लेना चाहिए। अतः विवेक होगा तो क्रोध व्यक्त नहीं होगा, तब उसकी निस्सारता मालूम होगी। दो विपरीत स्वभाव हैं, किंतु भेद करने का ज्ञान आवश्यक है, तो ज्ञान सहित आगे बढ़ो। हमने ड्राइविंग सीखी है तो 99% हम सुरक्षित घर पहुंचेंगे, वरना हॉस्पिटल पहुंचेंगे। हर मशीन के साथ एक मैनुअल आता है, जिसे पढ़कर हम मशीन सुरक्षित चलाना सीखते हैं, वरना जल सकती है। जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या है पाने योग्य? इसी तत्व को आध्यात्मिकता कहा गया है। लोग संकल्प लेते हैं, फिर प्रलोभनों में फंसकर उनका तिरस्कार कर देते हैं। मैं अब इतने घंटे ध्यान में बैठूंगा, या इतना समय श्रवण करूंगा, या अनुशासन का पालन करूंगा, किंतु समय के साथ संकल्प कम दृढ़ होते जाते हैं। अम्मा को एक घटना याद आती है। एक आदमी ने कहा, मैंने अपने जीवन में नए संकल्प लेने का निर्णय लिया है। मैं सिक्का टॉस करके हाथ में पकड़ता हूँ। हेड्स आया तो इस वर्ष मैं केवल विस्की ही पीऊंगा, और टेल्स आया तो साल भर केवल ब्रांडी पीऊंगा। सिक्का हाथ में ना आकर जमीन पर गिरा तो मात्र बियर पीऊंगा, और बीच हवा में ही सिक्का अटक गया तो मैं इस साल पीऊंगा ही नहीं। अक्सर ऐसे होते हैं हमारे संकल्प। अक्सर हम अपने राग को पुष्ट करते हैं, उसके लिए मन कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेता है। उदाहरण के लिए अम्मा अपना अनुभव बताएगी। अम्मा ने खीर चखी, बहुत मीठी थी। उसमें थोड़े चावल मिलाए तो मिठास कुछ कम हो गई, और इस तरह अम्मा ने सारी खीर खत्म कर दी। चावल मिलाकर मिठास कम हुई, पर इतनी शुगर तो खाई ना। ये हमारी साइकोलॉजी है। मन अपनी इष्ट वस्तु पाने के लिए उपाय ढूंढ ही लेता है। आओ हम सद्विचारों और सत्कर्मों के सात्विक बीज अपने भीतर बोएं, ताकि सद्विचारों से सत्कर्म प्रस्फुटित हों। बुरी आदतें त्याग कर अच्छी आदतें डालने और उन्हें विकसित करने का समय है ये। सत्कर्मों से अच्छी आदतें, अच्छी आदतों से अच्छा स्वभाव बनता है। अच्छे स्वभाव से जीवन सुंदर बनेगा, और सुंदर जीवन से भाग्य तक बदल सकते हैं। मुरली बजाते लाला, आए
डेनमार्क से लगभग 1200 किलोमीटर की यात्रा करके अम्मा फ्रांस गईं। फ्रांस अपने बहुमूल्य इतिहास और प्रकृति की विविधता के चलते प्रतिवर्ष लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। फ्रांस को सुविख्यात यूरोपियन देश और विश्व का सबसे सुरक्षित पर्यटन स्थल माना जाता है। प्राचीन वास्तुकला और इसके नमूनों की भरमार है, जिनका आज तक गौरवपूर्वक रखरखाव किया गया है। फ्रांस में अल्पाइन गांव, मेडिटेरेनियन बीच, विशाल फेरिस व्हील्स, फैशन हाउसेस, क्लासिक आर्ट म्यूजियम और पेरिस आर्मी म्यूजियम कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं। राजधानी पेरिस में विख्यात ऐतिहासिक स्थल हैं, जैसे लूवर और आईफिल टावर। पेरिस आधुनिकता और सदियों पुराने यूरोपियन इतिहास का सम्मिश्रण है। अम्मा का दर्शन स्थल पेरिस के समीप शैम्पेन में है। शैम्पेन में अम्मा के दूसरे आगमन के लिए सब भक्त अम्मा के स्वागत को तैयार खड़े हैं। अम्मा का माल्यार्पण सहित स्वागत फ्रेंच रॉक सिंगर, कंपोजर व लेखक मैथ्यू शेडिड ने किया और फिर शैम्पेन की रीजनल काउंसलर और डिप्टी मैनेजर श्रीमती मार्टिन लिजोल ने। पॉइंट्स ऑफ व्यू पब्लिशिंग कंपनी की निदेशक श्रीमती एन ड्यूक्रॉक ने भी अम्मा का स्वागत सम्मान किया। अम्मा के प्रेरक प्रवचनों की 2 फ्रेंच पुस्तकों का विमोचन किया गया।
रीजनल काउंसलर और डिप्टी मैनेजर श्रीमती मार्टिन लिजोल ने कहा, आज यहाँ करुणा एवं प्रेम की राह पर चलने वाले अनेकों भक्तों का समागम हो रहा है। असल में यहाँ साझा होने वाले आशा और प्रेम हमारे पथ प्रदर्शक हैं। अम्मा की करुणा कर्मों में देखने को मिलती है, गरीबी और असमानता के विरुद्ध संघर्ष में। वो करुणा जन सामान्य के बीच कार्यान्वित होती है। फ्रांस में अम्मा की परियोजनाएं और गतिविधियां शिक्षा, एकता, पर्यावरण, परंपरा, युवाओं के और अन्य क्षेत्रों को स्पर्श करती है। हमारे लिए अम्मा के इस शहर में आगमन से बढ़कर और कुछ नहीं। जहाँ तक मेरी अपनी बात है, मुझे बहुत आत्मविश्वास मिलता है। सच कहूँ तो अम्मा प्रेम का सच्चा आदर्श है। प्रेम दूसरों के लिए, कर्म दूसरों के लिए। आज हम कह सकते हैं कि जगत अम्मा ही है। हाँ, शैलों शैंपेन भी अम्मा ही हैं। आज शैंपेन का प्रदर्शनी केंद्र प्रेम नदी में रूपांतरित हो गया है। इसके बाद सुविख्यात संगीतकार मैथ्यू शेदित बोले, जो एम नाम से लोकप्रिय हैं। उन्होंने कहा, मैंने कभी विशेष रूप से कुछ नहीं बनाया। मैं प्रेम से इतना प्रेरित रहा। मैं कलाकारों और महिलाओं से प्रेरित रहा। मुझे लगता है कि अम्मा प्रेम और स्त्रीत्व का दिव्य रूप है। मैंने पिछले वर्ष पहली बार अम्मा को देखा था। वो मेरे और मेरी पत्नी के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। मैं अपनी दादी की लिखी हुई एक कविता यहां साझा करना चाहूंगा। कविता का नाम है आशा। मैंने अंधेरे के चेहरे से प्रकाश बनाया, स्थिर प्रकाश। प्रकाश पुनः जीवित कर लेता है स्वयं को। प्रकाश की किरणें सदा के लिए नहीं बिखरती, नहीं मिट जाती। मैं अपने हृदय में दृढ़ता से स्थित हूं। अपनी आशाओं को ईश्वरीय संकल्प शक्ति को अर्पण करती हूं। कह सकते हैं कि ध्यान मौन गीत है जो मन को समरस बनाता है। मन में शांति का सुखद अनुभव होता है। एक स्थिर व शांत मन में आत्मा का सत्य प्रकट होता है। फ्रांस में दर्शन कार्यक्रम के साथ साथ संगीत कार्यक्रम भी चल रहे थे। भक्तों को अम्मा के साथ गाने में आनंद आ रहा था और अम्मा को भी उनके निष्कलंक हृदयों का गान प्रिय लग रहा था। ईश्वर के प्रति प्रेम भक्ति ने उनके दिलों को नरम बना दिया और संगीत व भक्ति की तरंगों ने निष्कलंक। एम नाम से विख्यात पाश्चात्य संगीत में मैथ्यू शेदित को जादूगर कहा जाता है। संगीत उन्हें उनके परिवारों में विरासत में मिला था। उनके पिता भी सुविख्यात फ्रेंच गायक हैं, लुइस शेदित। मैथ्यू ने अम्मा के लिए संगीत समारोह प्रस्तुत किया, जिस पर सारा हॉल थिरक उठा। मैं अम्मा से 4 वर्ष पहले मिली थी। यहाँ अपने परिवार व 2 बच्चों के साथ आई हूँ। मेरे विचार से अम्मा करुणा और दया का उत्तम उदाहरण है। एक माँ होने के नाते हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अम्मा विश्व के लिए बहुत बड़ा वरदान है। वो विश्व के लिए सदा जागती रहती है। 2 बच्चों के प्रति माँ का बड़ा भारी कर्तव्य होता है। उस दृष्टि से तो अम्मा अतुल्य आदर्श है। मैं अम्मा की आभारी हूँ। उनके करुणापूर्ण कर्म और बेहतर हूँ। प्रेम से सिक्त अम्मा के विदेशी बच्चों ने उनका आशीर्वाद पाने के लिए घंटों तक सहस प्रतीक्षा की। वे जानते हैं अम्मा कितनी दुर्लभ हैं। फ्रेंच भक्तों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कुछ युवतियों ने भारतीय शैली का नृत्य प्रस्तुत किया।
अगली कड़ी में हम अम्मा के फ्रांस कार्यक्रम के बारे में और सामग्री लेकर प्रस्तुत होंगे।